गर्मी से निजात पाने के लिए घेरा जनरल स्टोर में इन्होंने काफी ठंडा वंडा सब रख दिया है। और कोशिश करेंगे कि देसी उत्पादों का ही सेवन करें। और आइसक्रीम वगैरह भी रखी हुई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? बढ़िया साहब, आपकी भगवान की कृपा है। गर्मी से राहत के लिए कुछ प्रोडक्ट रखे हैं। फ्रिज आपके समक्ष है। अच्छा, देसी उत्पाद हैं कुछ? बिल्कुल देसी उत्पाद में आप आम पन्ना, लेमन, चस्का और लीची का आनंद भी ले सकते हैं। साथ में हमारे पास ये सब देसी कंपनियां है ना? जी, और ये देसी है। दूसरा, हमारी अमूल की लस्सी मिल जाएगी आपके पास। अच्छा, और छाछ इत्यादि का भी प्रबंध है। एक और ग्राहक आ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? क्या ले जा रहे हो? ठंडा? हाँ, सोचते हैं आइसक्रीम लेने आए थे, इनके अमूल की आइसक्रीम अच्छी यहाँ मिल रही मिलती है? अच्छा अच्छा, आइसक्रीम ब्रांड अच्छा लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से फ्लेवर है सर आइसक्रीम में? आइसक्रीम में साहब वनीला है, बटर स्कॉच है, टूटी फ्रूटी है। हाँ। और हमारे पास कोन भी मिल जाएंगे बच्चों के लिए 10 और 5 रुपए में, वो भी चॉकलेट्स उपलब्ध है। वगैरह चॉकलेट वाली भी सब। उपलब्ध है, चॉकलेट भी है, बटर स्कॉच है? बटर स्कॉच है। आप वेरी गुड। 17 तारीख से तो अधिमास लग गया है। वो क्या अधिमास में से बारातें होती हैं क्या? पंडित जी तो कह रहे थे कि अधिमास में कोई विवाह समारोह वगैरह नहीं है, मगर कमलदा का फोन आया है। चल के देखते हैं। काठगोदाम से ये गोलापार वाला रोड बहुत सही है। जाम से बचते हुए और प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेते हुए निकलते हैं इसी रोड से। काफी देर तक का धूप आजकल रहती है। अभी लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भी धूप देखने को मिलती है। ये वाली रोड अभी लगभग खाली है और मैं बढ़ता जा रहा हूँ इसी रोड से आगे की तरफ, हल्द्वानी की तरफ। कुछ समय पहले ये रोड बिल्कुल एकदम शांत हुआ करती थी। बच्चे इसी रोड में साइकिल सीखने के लिए जाया करते थे। अब ये रोड काफी व्यस्त हो चुकी है और इस रोड में काफी ट्रैफिक चलता है। हमने भी इसी रोड में साइकिल चलाना सीखा है। काठगोदाम से निकलने के बाद एक सुंदर गांव पूर्वी खेड़ा, ये पूर्वी खेड़ा का इलाका है और यहाँ पर खेती भी काफी प्रचुर मात्रा में की जाती है। पहले से भाबर और तराई 2 भागों में बांटा गया था इस इलाके को। भाबर में पथरीली जमीन होने के कारण खेती उतनी बढ़िया नहीं होती थी और तराई के इलाके में बहुत बढ़िया खेती होती थी। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि भाबर में नदियां नीचे की ओर धंस जाया करती थी और फिर तराई के इलाके में फिर से बाहर निकल जाती थी, ऐसा कुछ कहते हैं। तो तराई का इलाका काफी उपजाऊ है खेती की दृष्टि से। मैं पहुंच गया हूं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के पास और यहां पर से हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय, गर्मी के कारण कोला का जल स्तर बिल्कुल शून्य और पुल पार हो गया। अब आने वाला है फ्लाईओवर पार के बाद पहुंच जाएगा गोरखपुर। जैसे जैसे काठगोदाम से नीचे की ओर बढ़ते हैं गर्मी भी बढ़ती जाती है। अभी मैं पहुंच गया हूं कोरा पड़ाव से थोड़ा पहले फ्लाईओवर का पुल अब आने वाला है। यहाँ से आगे को डंपर बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। इससे पहले को रोड बिल्कुल सुनसान रहती है, लेकिन इससे आगे को डंपर ही डंपर रहते हैं। ज्यादातर यहाँ पर स्टोन क्रेशन वगैरह भी है और ज्यादातर लोगों के पास डंपर होने के कारण रोड के किनारे किनारे सारे डंपर ही डंपर यहाँ पर नजर आते हैं। एक समय में डंपर कम थे तो 2-2, 3-3 चक्कर मारा करते थे, लेकिन अब अपनी बारी का इंतजार इस तरह से लाइन में लगकर करना पड़ता है। आ गया फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर बहुत बढ़िया है वैसे तो निकलने के लिए और जाम से बचने के लिए बहुत बढ़िया फाटक के पास में ये बनाया गया है, मगर गांव वालों के लिए थोड़ा सा असुविधा है। गांव में जाने के लिए इस पुल पर होकर ही आना पड़ता है, जिससे अनावश्यक रूप से घूमना पड़ता है, समय का भी दुरुपयोग होता है। इसी पुल के नीचे की तरफ है दक्षिण गौजाजाली गांव। अब दक्षिण गौजाजाली गांव को अपना दूध वगैरह लेने के लिए अगर आना हो तो 1-2 किलोमीटर घूमकर इसी पुल पर हो करके तब जाके 3 पानी या गोरा पड़ाव पहुंचा जा सकता है। इसीलिए अब इस गांव के लोग वाहन से आने के बजाय पैदल आना सही समझते हैं। पैदल खेतों के रास्ते नजदीक पड़ता है। शाम के समय में इस पुल का चित्रण बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। नीचे वाले गांव में जाने के लिए इस पुल से गुजरना बहुत जरूरी है। एक ही विकल्प है, ये फ्लाईओवर खत्म होने के तुरंत बाद हम पहुंच जाते हैं सीधे गोरा पड़ाव में और ये गोरा पड़ाव शहर है। काफी बदलाव आ गया है गोरा पड़ाव में। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और सड़क के किनारे पर दुकानें। पहले वाली दुकानें हट चुकी हैं, अब काफी दूरी दूरी पर दुकानें हैं और धीरे धीरे अच्छा विकास हो रहा है गोरा पड़ाव का।
आसपास के गांवों में जाने के लिए कोई कट नहीं है, काफी दूर तक घूम के यू टर्न लेना होता है। इस वजह से रॉन्ग साइड बहुत से लोग इस रोड पर चलते हैं, जो कि खतरनाक है। धूप भड़क वाले मौसम में आंखों में चश्मा बहुत जरूरी है, अन्यथा छोटे छोटे कीड़े बहुत उत्पात मचाते हैं। ये रहा बेरी पड़ाव का लक्ष्मी नारायण मंदिर। जय हो लक्ष्मी नारायण, जय माता दी। बहुत बढ़िया मंदिर और आलीशान मंदिर ये बेरी पड़ाव का है। यहीं से आगे को बढ़ते हैं और हम प्रवेश कर जाएंगे हल्दूचौड़ में। देखिए सामने रॉन्ग साइड से आ रहा है ये ट्रक। इस प्रकार की गाड़ियों का विशेष ध्यान रखना होता है, सावधानी पूर्वक। ये रहा। अब मैं पहुंच गया अपना हल्दूचौड़ और कमल दह के फोटो स्टूडियो में जाते हैं और करते हैं मुलाकात। अभी मैं पहुंच गया हूं कमल फोटो स्टूडियो, कमल बमेटा जी की दुकान में, और यहाँ पर बैठे हैं बाली भाई। थोड़ा ठंडा वंडा पीते हैं यहाँ पर। ये अब देखते हैं दुर्गापालपुर, पेशकारपुर, हल्दूचौड़ का ये इलाका बहुत बेहतरीन, पटरी के उस पार, और बहुत ही बड़ा गांव ये है। पटरी के किनारे किनारे बसा हुआ ये गांव बहुत आलीशान लग रहा था। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा इसका रिकॉर्डिंग कर लिया जाए ड्रोन से, और कुछ इस प्रकार का ये गांव दिखाई दे रहा है, दुर्गापालपुर। जबकि मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, मुझे ये पता नहीं था कि इस गांव का नाम दुर्गापालपुर है। रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे कितना बेहतरीन चित्र ये लग रहा है। काश अगर यहाँ पर अभी रेल आ रही होती तो और भी बढ़िया ये चित्र लगता। अधिमास होने के कारण बारातें नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक रिसेप्शन का प्रोग्राम आज मिला है, शिवा बैंक्वेट हॉल हल्दूचौड़। और यहाँ की सजावट कुछ इस प्रकार की है, बहुत बढ़िया लग रही है सजावट। गेट का सीन, आइए दिखाता हूँ आपको ये सजावट का दृश्य। इस प्रकार से अधिमास तो है, मगर ये अधिमास में ही एक ये प्रोग्राम आग पड़ा। रिसेप्शन का प्रोग्राम बहुत बढ़िया करके हमने निपटाया यहाँ पर शिवा बैंक्वेट हॉल हल्दूचौड़ में, बहुत बढ़िया लगा। और इसके बाद कल से मिक्सिंग का काम जारी रहेगा और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने का काम जारी रहेगा। बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं ढूंढ करके लाऊंगा आप सभी लोगों के लिए, देखिएगा जरूर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।